फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास है हम लोगों का एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था। पहला ऑप्शन है राजनीतिक और सैनिक कार्य, दूसरा है राजनीतिक और वित्तीय कार्य, तीसरा है केवल राजनीतिक कार्य, चौथा है केवल धार्मिक कार्य। आंसर हो जाएगा हमारा राजनीतिक और सैनिक कार्य जो है ये अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था। नेक्स्ट है ज्येष्ठ अधिकार का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है, दूसरा राज्य का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है। नेक्स्ट है समूह के संसाधन पर मुखिया का अधिकार होता है, और चौथा है आपका समूह के संसाधनों पर समूह के सदस्यों का अधिकार होता है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्येष्ठ अधिकार का मतलब क्या होता है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है ना, जो बड़ा पुत्र होता है, पिता का राज्य का उत्तराधिकारी और उसकी सारी संपत्ति का जो उत्तराधिकारी होता है वो ज्येष्ठ पुत्र होता है। ठीक है, इसमें ये नहीं जैसे कि अभी का जो है कि मान लीजिए एक पिता का पुत्र है, तो चारों पुत्र में जो है इक्वल विभाग उसकी जो संपत्ति होती थी वो इक्वल जो है डिवाइड होता था। ऐसा नहीं होता है। ज्येष्ठ अधिकार में क्या होता है कि जो भी ज्येष्ठ पुत्र रहेगा उसी को सारे राज्य का उत्तराधिकारी और सारे संपत्ति का उत्तराधिकारी जो है समझा जाता है। इसी को ज्येष्ठ अधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है आपका, गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए। इसका रीज़न है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा गुस्सा जताते हुए नाइटवुड की उपाधि लौटा दी। ए आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सही है। नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है लौटा दी थी। और ये भी है कि गांधी जी ने लोगों को आह्वान किया था कि रॉल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट कहीं भी इसको जो है वेरीफाई नहीं करता है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये सही व्याख्या नहीं करता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब के प्रति प्रदीप्ति वृत्त के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। ये वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है कि ए सही है, और ये जो बी स्टेटमेंट जो है वृत्त अक्ष के साथ मिलता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है, ये ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है प्रदीप्ति वृत्त। तो याद रखिएगा प्रदीप्ति वृत्त जो रहती है ये ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करती है। नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा है ये लगभग वृत्ताकार है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। नेक्स्ट है इसकी तट रेखा बहुत अधिक तंदुरित है एवं अनियमित है। नेक्स्ट है मैरिना गर्त इस महासागर में स्थित है। तो बिल्कुल सही है, इस हमारा आंसर सी हो जाएगा कि इसकी तट रेखा जो है बहुत अधिक तंदुरित एवं आपका अनियमित है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानचित्र में प्रयोग होने वाले रूढ़ प्रतीक होते हैं। पहला वो प्रतीक जो क्षेत्र के किसी विशिष्ट समाज द्वारा प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है वो प्रतीक जिनके माध्यम से केवल भू आकृतिक लक्षणों को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है वो प्रतीक जिनके माध्यम से केवल राजनीतिक सीमाओं और प्रशासनिक खंडों को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है वो प्रतीक जिनकी उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। तो मानचित्र में प्रयोग होने वाले रूढ़ प्रतीक क्या होता है, तो वो प्रतीक जिनके प्रयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है उसको कहते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस जवाब के संबंध में कथन ए और बी पे विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला बोल रहा स्टेटमेंट ए बोल रहा कि ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ये आप बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है ये मछुआरे के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियाँ उच्च जवार में तट से दूर चली जाती है। तो हमारा सही क्या होगा, ए तो बिल्कुल सही है लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो ए और सही है और बी गलत है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलाइड, पहले बेसिन के लोगों का मुख्य आहार है,
दूसरा कीड़े मकोड़े की एक प्रजाति है। तीसरा पौधे जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। नेक्स्ट है घर जिनमें तीव्र ढलान वाली छत होती है। हमारा आंसर सी हो जाएगा, पौधे जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेक निम्न में से किसकी अप्रदन विशेषता है? पवन, हिमनद, समुद्री तरंग और नदी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, समुद्री तरंग हो जाएगा। निम्न में से किसकी अप्रदन विशेषता है? समुद्री तरंग हो जाएगा। नेक्स्ट है खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट है अब्रहक और क्रोमाइट अलोह खनिज है। नेक्स्ट है जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विवत खनन द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट है खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ए और सी और डी सही है। अब्रहक और क्रोमाइट अलोह खनिज है, ये जो है आपका गलत है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। और ये सारी चीज़ जो है हम लोग एनसीईआरटी में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार एनसीईआरटी को जो है ज़रूर देख लीजिएगा, 6 to 8 के एनसीईआरटी, क्योंकि जितने भी ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, सारे ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है। नेक्स्ट है उपनिषद अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है, सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। पहला, विचार जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला हम केवल ए और बी सही है, दूसरा केवल बी और सी सही है, और तीसरा ए बी और सी दोनों सही है। तो उपनिषद देखिए अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। ठीक है, सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है, बिल्कुल सही है। विचार जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है, तो हम लोग तीनों स्टेटमेंट जो है आपका इसके बारे में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक है, यानी उसका क्या क्या कारण है? पहला है आपका वाणिज्यिक समझौते, दूसरा है राजनीतिक समझौते। सही विकल्प का चयन कीजिए, ए बी या ए बी दोनों। तो देखिए दोनों जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया। पहला है सभी प्रकार के कामकांडों का, दूसरा है जन्म का आधारित सामाजिक अंतरों का, नेक्स्ट है परिवार के साथ रहने के विचार का। तो भाई क्या सही है? ए और बी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है। तो हम देखें तो ए बी तो बिल्कुल सही है, लेकिन सी ये तो नहीं बोला है ना कि अपने परिवार के साथ मत रहो, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किससे उत्पन्न होती है? ब्राह्मी, बंगला, तमिल, देवनागरी। तो जो आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपि होती है ना, ये आपका ब्रह्म लिपि में जो है लिखी गई है, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट है किस देश का उसकी उपनिवेशक के साथ मिलान कीजिए? फ्रांस, जमैका, पुर्तगाल, सेंट क्या डैमग्यू, इंग्लैंड वेनेजुएला, और स्पेन आपका बाराज़िल। देखिए ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दे दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2। देखिए ये है आपका ए का 2, ए मतलब फ्रांस हो गया। ठीक है, फ्रांस का आपका सेंट डेगमो हो जाएगा, सेंट डेगमो हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस का आपका सेंट डेगमो हो जाएगा। और जमाइका, जमाइका का आपका हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा। जमाइका बी का ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, बी का ब्राज़ील हो जाएगा। और पुर्तगाल यानी फ्रांस हो गया, सॉरी नहीं पुर्तगाल, एक मिनट थोड़ा सा गलती हो गया। फ्रांस का सेंट डेगमो हो जाएगा। और पुर्तगाल का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए है, ये बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। अब देखिए बी का पुर्तगाल का बाराज़िल हो जाएगा। और इंग्लैंड का जो है, इंग्लैंड का सी का जमैका हो जाएगा, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड जो है हमारे इंडिया में आया था जमाई बनकर, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इंग्लैंड का जमैका हो जाएगा। और स्पेन का जो है वेनेजुएला हो जाएगा, स्पेन का वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। इंग्लैंड वाला जरूर आएगा, इंग्लैंड हमारे यहाँ जमाई बन के आया था जैमिका। तो ये हो गया, फ्रांस का सेंट डेगमी हो गया, पुर्तगाल का बाराज़िल हो जाएगा, और स्पेन का वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी ऐतिहासिक पेंटिंग। पहला ऑप्शन है समाजवादी फतेह की लोक स्मृतियाँ गढ़ती है। दूसरा अंग्रेजी का
को अजय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती है। यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई है। भारत की पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती है। सही विकल्प क्या है? ए और बी सही है, ए बी सी सही है और केवल बी सही है, ए बी और सी सही है। तो हमारा ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? भारत को पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती है, ये आपका गलत है। तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईने अखबारी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ये अकबरनामा का दूसरा भाग वॉल्यूम है। ये अकबर के शासनकाल की घटनाओं को विवरण देती है। ये लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है। ये बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकीय विवरण देती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी सही है यहाँ पे। सी और डी आंसर सी सही है। ठीक है, जैसे कि ये लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण करती है, बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिक विवरण देती है। देखिए, अकबरनामा आईने अखबारी हम लोग एनसीईआरटी में एक टॉपिक था, उसमें सारे चीज़ डिस्कस किए हुए हैं और आईने अखबारी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर, तो ये आईने अखबारी जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को जरूर देख के जाइएगा, जो कि हम लोग एनसीईआरटी में डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट है, प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते हैं? पहला पात्र, ताड़पत्र, कागज और लकड़ी की तख्ती। तो लघु चित्रकला किस पे बनाया जाता है? तो आप देख सकते हैं पात्र है यहाँ पे, ताड़ पात्र पे बनाया जाता है, कागज पे बनाया जाता है और लकड़ी की तख्ती पे बनाया जाता है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी यात्री ने लिखा था? वास्को डी गामा, इब्न बतूता, सेंट मार्टिन और शंकराचार्य। हमारा आंसर हो जाएगा इब्न बतूता, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? वेतन की समानता, संपत्ति की समानता, समानता और रोजगार की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। हमारा आंसर डी हो जाएगा, प्रतिष्ठा की समानता हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2023 का है। हम फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।